रिएक्ट सबसे पहले ना मैं रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, तो साथ साथ करते जाओ बेशक, ठीक है। रिएक्ट ये रिएक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विद क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। रिएक्ट ऐप बनाने का की कमांड क्या है, ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे ऐप का नेम, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में, मैंने अपना एक फोल्डर बना लिया। मैं आता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करके मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, ठीक है। ठीक है, मैं कर देता हूँ एंटर। अब ये जो मेरी रिएक्ट ऐप है ना, ये अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट होगी, ठीक है। वो पूछ रहे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। इसका वर्जन इस वक्त 5.0 चल रहा है, ठीक है। मैं वाई लिख के इसको प्रोसीड कर दूंगा। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया वाई लिख के, ठीक है। और ये मेरी रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने देना है आपने, टाइम लेगा थोड़ा सा। अभी आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था, माई ऐप। माई ऐप का यहाँ पे फोल्डर आ गया। अभी मेरा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ना, उसको इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक आप भी अपने लैपटॉप्स वगैरह को ऑन करके ना अपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट फ्रेश इंस्टॉल करें। क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम की वेबसाइट है ये, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट ऐप, ठीक है। इसके ऊपर आपको कमांड मिल जाएगी। आप कमांड वैसे ज़बानी याद रख लें, इसमें मुश्किल कमांड नहीं है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे ऐप का नेम, ठीक है। ऐप का नेम जो मर्जी रखो आप। यार ये लिखिए, क्रिएट रिएक्ट ऐप। यार आप वैसे लिख लो यार, कोई मुश्किल कमांड नहीं है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप टर्मिनल में लिख दिया आपने, वी एस कोड में लिख लो, वैसे लिख लो टर्मिनल में। अभी कुछ नहीं करना, अभी ये मैंने आपको बताया इतना करना है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप बेशक इधर आ जाओ, उमर के साथ आगे बैठ ताकि क्लियर नजर आए। इसका ना मेन आपको जो टॉपिक्स कराने हैं ना, मैंने 1 2 3 4, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। आपको एक दफ़ा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आ गया, इसकी हायरार्की समझ आ गई ना, आप बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ समझना है, इसको बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना है, ठीक है।
तो तकरीबन इंस्टॉल हो गया। जबकि अपने रिएक्ट इधर एक वेबसाइट बनी इसी तरह स्टार्ट करी इसी तरह हो गया तकरीबन इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, जब लिखा आ जाए ना हैप्पी हैकिंग, तो आपका मतलब, इसका मतलब प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है सारा का सारा किस फोल्डर के अंदर पड़ा है? माई ऐप के नाम से। ठीक है, आपने क्या करना है? सीडी माई ऐप फोल्डर में चले जाना और आपने ना यहाँ पे वी एस कोड ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं इसको इस वाले को बंद कर देता हूँ। ये वाला मेरा वी एस कोड ओपन हो गया। ठीक है, ज़रा सिस्टम आपका अच्छा होगा ना, तो ये प्रोजेक्ट ज़रा बेहतर तरीके से जल्दी चल जाएगा आपका। ठीक है, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अब प्रोजेक्ट को रन किस तरह करना है? गो लाइव वाला सीन नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है? यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल। यार देख लो ये ना, बल्कि देखते जाओ अपना आपने यहाँ पे लिखना है npm स्टार्ट फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर आके जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। क्या लिखना है? npm स्टार्ट, एंटर करना है। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, और ये आपका ब्राउजर के अंदर खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा। पोर्ट क्या आ रही है आपकी? 3000 अभी पोर्ट आ रही है। ठीक है, आपका रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया क्या था? सबसे पहले ब्राउजर पे जाना है, रिएक्ट की वेबसाइट पे चले जाओ। कमांड आपको वैसे ही याद हो जाए, कमांड मुश्किल नहीं है। npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस और प्रोजेक्ट का नेम मैंने क्या रखा था? माई ऐप। उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ। मैं प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर आया जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैंने क्या कमांड लिखी? npm स्टार्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट खुद ब खुद स्टार्ट होगा और ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। और इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या थी? लोकल होस्ट 3000। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। अब सबसे पहले हम आते हैं, हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो डिलीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स क्या है? पता किसी को? नहीं पता? देखना नहीं है, मैं बताता हूँ। नोड मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे पास ना बिल्ट इन पैकेजेस आते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नोड के। ठीक है, जो हमारे बिल्ट इन आते हैं। अब इसके अंदर ना मल्टीपल आपके मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए हुए, जिसका पर्पस ये है कि आपको जो है ना फैसिलिटेट करना है हर लिहाज से। ठीक है, अब कुछ मेथड्स वगैरह होते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, वो चीज़ें वगैरह आप देखो कितने ज़्यादा है। ये सारे इंस्टॉल हुए पैकेजेस है सारे के सारे। अगर आप यहाँ पे आगे देखो तो कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, आपका इनसे कुछ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सिर्फ ताल्लुक ये है कि आपने कोई भी एक्सटर्नल कोई पैकेज यूज़ करना है ना, वो आपको ने इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल होकर कहाँ पे आएगा? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोई इतना इसके अंदर आपको कुछ आगे कोड नहीं करना, कि आपका वो पैकेज इंस्टॉल हो गया। अभी तक आप क्या करते थे? जो बूटस्ट्रैप को यूज़ करते थे, आप लिंक लगा देते थे, या तो आप करते थे इंस्टॉल उसको, ऐसे ही था ना, लिंक के थ्रू आपने किया हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है, आप उसका लिंक भी लगा सकते हो, आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स क्लियर हो गए। अब आता हूँ मैं, पैकेज डॉट जेसन की फाइल है ये, पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पे देखो मेरे पास ये डिपेंडेंसीज लिखी आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्रोजेक्ट का नेम आ गया। ये वर्जन बाय डिफॉल्ट 0.0.1 सेट कर देता है। यहाँ पे डिपेंडेंसीज लिखा हुआ है। डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है? जितने भी पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो गए, उसका नेम और उसका वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। आपने रिएक्ट इंस्टॉल किया ना, देखो रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आ गया, मुझे शो हो गया। रिएक्ट डोम शो हो गया। रिएक्ट स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस थे रिएक्ट के लिए, वो बाय डिफॉल्ट खुद इसने इंस्टॉल कर दिया। कल को मैं बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप का नेम और उसका वर्जन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे वो ये शो इधर शो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, पैकेजेस सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है,
ये मेरी स्क्रिप्ट है। मैंने क्या लिखा था, npm स्टार्ट। ये स्क्रिप्ट मेरी यहाँ पे लिखी हुई npm स्टार्ट, नाम स्टार्ट लिखा हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी ये स्क्रिप्ट चली थी, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, जिसका पर्पस क्या था, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना। बाकी कुछ और फर्दर चीज़ें हम उसको भी रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी इसकी इतनी ज़रूरत है। मेन आपको ये था कि मैं आपको डिपेंडेंसीज का बता दूँ और स्क्रिप्ट का बता दूँ, ठीक है। अभी मैंने किससे स्टार्ट किया, npm स्टार्ट से। अगर मैं यहाँ पे आकर इसको चेंज कर दूँ, फिर पता किससे चलेगा, वर्ड रखने के npm run, मैं लिख दूँ dev, लिख दूँ डेवलपमेंट, npm run dev, तो फिर मेरी क्या क्या कमांड बनेगी, npm run dev, उससे फिर मेरा ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये काम हो गया। पैकेज लॉग जेसन क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसकी तरफ भी आपने नहीं जाना, ठीक है। ये आप नहीं समझेंगे, एक किस्म की पैकेज और जेसन की एक चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। ये बस हमारे पैकेजेस वगैरह होते हैं, उसको एक किस्म का कैशे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। रीडमी की फाइल है, ये सिंपल एक रीडमी फाइल है, आप ये किसी भी प्रोजेक्ट में रख दो, आपका एचटीएमएल का प्रोजेक्ट है, बैकएंड का प्रोजेक्ट है, कोई भी है, ये रीडमी का पर्पस ये होता है कि आपको ना एक डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी प्रोवाइड की होती है, आप अपनी मर्जी से इसको लिखते हो कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह चलता है, फुला फोल्डर में क्या भरा हुआ है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है। नॉन मॉड्यूल्स का पता लग गया, पैकेट और जेसन का बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं पब्लिक फोल्डर की तरफ। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास जहाँ पे फैब आइकन पड़ा हुआ है, फैब आइकन क्या हमारे पास जो टॉप के ऊपर हेडर में शो होता है, ये वाला, ठीक है, फैब आइकन है, ठीक है। इसको इस तरह करके लिखते हैं, आप पीएनजी रख लो, जो मर्जी रख लो, ठीक है। ये भी दो हमारे पास लोगोस पड़े हुए रिएक्ट के जो हमें शो हो रहे हैं। मैनिफेस्ट को रहने दो अभी। ये हमारा टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट रोबोटो यूज़ करता है, टेक्स्ट है एक हमारा, ठीक है। क्या मुराद है टेक्स्ट से, कोई इटैलिक टेक्स्ट होता है, कोई रोबोटो, ठीक है, गूगल फॉन्ट्स वगैरह। मेन जो यहाँ पे चीज़ हमारी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये हमारी मेन फाइल है जो हमारी ब्राउज़र के ऊपर जाके सर्व होगी। लेकिन आप कहोगे कि यार वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही, यहाँ पे तो कुछ नहीं कोड लिखा हुआ। ये manifest code जैसे यार ये बेसिकली पता क्या है, ये हमारे जो हेडर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे लिंक्स वगैरह, नेम वगैरह, ये मैनिफेस्ट और जेसन है ना जो, ये बेसिकली उसका एक जेसन फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज करोगे, वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ पे डायरेक्ट जाके हेडर्स ही नहीं लिखने पड़ेगा उसको, ठीक है। अब आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आओगे ना, ये मेन आपका पेज है जो ब्राउजर के ऊपर जाके सर्व हो रहा है। आपने इसको नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना। हाँ, अलबत्ता आपने कोई लिंक्स लगाने हैं, फॉन्ट ऑसम लगाना है, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाना है, वो आप यहाँ पे आके लगाओगे, एल्स आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है, आप इन चीज़ों को छेड़ लो, लेकिन आपने इसमें कोडिंग इसमें नहीं करनी है। आप यहाँ पे इसने एक आईडी दी हुई है रूट की, ये यहाँ पे आके जो है ना, एक बाय डिफॉल्ट रिएक्ट ने चेक लगाया हुआ है, ठीक है। वो जितनी भी हमारी हमारा कोड होगा ना, वो इस डिफ के अंदर आके पेंड होकर हमें शो होगा। समझते हो ना इस चीज़ को, इसको नहीं छेड़ना आपने। अगर मैं इसको हिला दूंगा, पेज मेरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस इसको रूट को ले आता हूँ और मेरा वेब पेज वापस आ गया। कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ पे आपने बस लिंक्स लगाने हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, रिएक्ट टाइप की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माय फर्स्ट रिएक्ट, ठीक है। माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप चेंज हो गया। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, कमेंट्स वगैरह जो ऐड हुए हैं, आपकी मर्जी है हटानी है हटाओ, नहीं हटाना ना हटाओ, ठीक है। इसका भी कोई पर्पज़ नहीं है, आप इसको मुझे कमेंट कर दो या हटाना है हटा दो, ठीक है। बस ये काम है आपका। अब समझ आ गया, बॉडी के अंदर गया हमारे पास, ये रूट का डिव है बस, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे आपने कंटेंट वगैरह डिस्क्रिप्शन चेंज करनी वो आप कर लो, ठीक है। इसे बाहर आ गए, पब्लिक का फोल्डर हमने देख लिया। मेन जो अब हमने सारा का सारा कोड करना है ना, जो भी करना है, वो हमारा होगा सोर्स के फोल्डर में, ठीक है। आगे समझ, इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स डॉट जी एस की फाइल। डॉम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, रूट पड़ी हुई थी ना वहाँ पे। मैंने इसको चेंज करना तो दोनों जगहों पे जाके सेम करूंगा, फिर मेरा जो पेज होगा वो सर्व होगा, ठीक है। और रूट डॉट रेंडर, इसके अंदर मेरी क्या सर्व हो रहा है, ऐप। ऐप क्या है मेरे पास,
ये app.js, ये मेरी फाइल वहां पे जाके सर्व हो रही है, ये फाइल मेरी वहां पे यूज हो रही है। ये वाला जो पेज है ना, आपको ये वाला पेज, ये आपको शो हो रहा है, ये ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं CSS का लिंक लगा रहने देता हूँ, मैं लोगो नहीं चाहिए मुझे, ये इंपोर्ट लिखा हुआ है भी आपके लिए न्यू चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। ये मेरा मेन पेज है, इसका नाम याद रखना है आपने कि हमेशा क्या है, ऐप। ऐप हमेशा ये ऐप होगा। और ये हर पेज जो हम बनाएंगे उसको इंपोर्ट करेंगे, मतलब एक सेपरेट जगह पे बनाया उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना होता है। देखो इसका मेथड क्या है, RFCE, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, तो हमने सेव कर लिया। ऐप आ गई, मेरे लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरा सिंपल वेब, ये मेरा वेब पेज है, ये मेरा वेब पेज है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। फिर आपको एक फंक्शन है इस नाम का, ऐप के नाम का, ऐप के नाम का आपको एक फंक्शन है, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, डिव। ये एक हमेशा एक सिंगल डिव रिटर्न करता है, ठीक है। आपने जो भी लिखना है ना, आप इसके अंदर आगे लिखोगे, जितना मर्जी लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एडिट क्या जाएगा, एक सिंगल डिव जाएगा, आप इसके नीचे आके एक और डिव लिखोगे ना, एरर आएगा, ठीक है। आपने खाली जितना भी काम करना है इस सिंगल डिव के अंदर करना है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर जितने मर्जी बनाओ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है एक ही आपका होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ, हेलो माय नेम इज रिएक्ट, ठीक है। मैंने जो लिखा मेरा यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आ गया, समझ आ गई। अब आप जो भी लिखना आप इसके अंदर लिखोगे, इसके अंदर आप app.js के अंदर, ठीक है। और ये app.js आपको किधर जा रही है, ये index.js के अंदर जा रही है। इसने क्या किया है, इंपोर्ट ऐप, क्या मैंने क्या एक्सपोर्ट किया यहाँ से, ऐप, ठीक है। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये ऐप, ये मेरा फोल्डर बना हुआ है, ये मेरी फाइल बनी हुई है app.js के नाम की, ठीक है। फ्रॉम ऐप, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करके ये ऐप पर क्लिक करता हूँ, मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इनमें से किसी फाइल को नहीं छेड़ना, कोई आपकी जरूरत ही नहीं है। आपका जो कंसर्न है सारा का सारा वो किसके साथ है, ऐप.js के साथ, और ये ऐप.css जहाँ पे आपकी CSS लिखी है। इस तरह कहते हैं कि वो इंडेक्स पे जो जितने भी हमारे पेजेस होंगे वो उसके लिए हम ऐप के नाम रखेंगे, यूजर हमेशा ऐप के अंदर आपके आएगा, हर पेज आपका ऐप के अंदर आएगा, बहुत का पेज होगा, वो मैं वो बताऊंगा इसमें, ऐसा ऐसा हम आगे जाएंगे ना। अभी फिलहाल हमारे ऐप का एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये याद हो गया आपको। हमने क्या करना होगा, हमने कंपोनेंट शिफ्ट करना है, ना कि हमने पेज, पेज दूसरा होगा हमारा, ठीक है। मेरा कौन सा पेज जाके वहां पे शो हो रहा है, ऐप.js का, ठीक है। अब जो भी चेंजेस होगी मेरी किसके अंदर होगी, ऐप.js के अंदर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना, ठीक है। मेन आपका क्या होगा, ऐप.js। अब आप ऐप.js का कोड सारा यहाँ पे नहीं लिखोगे, ये याद रखना, ठीक है। आपके मल्टीपल पेजेस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, और हम आगे ना बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करनी है वो कर ले, लेकिन अभी मैं सिंपल बूटस्ट्रैप के साथ जाता हूँ इंस्टॉल करने के, वो मैं आपको बता वो मैं आपको यार, वो आपके लिए ना शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए। अभी फिलहाल ना मैं सिंपल बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ जो CDN की है। नहीं नहीं, सारे को ये आगे कॉन्सेप्ट चलना ही है आपका, मॉड्यूल्स के साथ ही चलना है, हमने तो सिर्फ बगैर चलना ही नहीं, हमें हमारा इसके बाद गुजारा ही नहीं है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 CDN मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से ना गुजर चुके। इसके लिए ना जो सबसे टॉप की लाइब्रेरी है ना, वो हमारे पास मटेरियल की हुई है। हम आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे ना मटेरियल की में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बूटस्ट्रैप 5 का CDN यूज़ करते हैं। कौन सा सबसे पहले, CSS। मैं आता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लगाना है मैंने लिंक, पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html के अंदर। सबसे पहला मैंने लिंक कौन सा लगा दिया, उसके CSS का, और दूसरा हमारा कौन सा होगा, जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का, ठीक है। बॉडी के अंदर आके मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का लगा देता हूँ,
ठीक है, CTN लग गया मेरा, ये मेरी रिएक्ट टैब आ गई। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, CSS है, मुझे एवरी CSS नहीं चाहिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, चाहिए नहीं मुझे। माय हेलो माय नेम इज जेड, ठीक है, सिंपल समझ आ गई पहली बार, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे पास सबसे पहली एसेंशियल चीज़ क्या होती है हमारे पास पेज में, नेट बार, फुटर, और उसके दरमियान हमारा सारा का सारा कंटेंट होता है, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिएक्ट का पर्पस का एक बड़ी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हम ना चीज़ों को छोटे छोटे टोटों में ना तोड़ लेते हैं। रिएक्ट का काम है तोड़ना, कंपोनेंट्स को तोड़ना। अब जो नया बार है मैं उसको एक दफ़ा बनाऊंगा, उसको मैं बार बार यूज़ कर लूँगा। हम कंपोनेंट बना लेते हैं, हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता था, हर पेज के ऊपर सेपरेट HTML लिखनी पड़ती थी, हर पेज पे जाके नया बार लिखनी पड़ती थी, हमें ऐसे ही करना पड़ रहा था ना हम लोग। इसके अंदर ही काम नहीं होगा, एक चीज़ एक दफ़ा बनेगी, उसको हम रीयूज़ करेंगे बस। आगे समझ, मतलब कि रिएक्ट का पर्पस है कि आप एक चीज़ बनाओ, उसको बार बार यूज़ करो, आप बार बार यूज़ करो। आपने एक बटन बना दिया, ठीक है, नहीं नहीं वो आप ले जाओ, आप एक कोड बना हुआ है, पीस ऑफ कोड बना हुआ है, आप दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाओ उसे, ठीक है। अब एक, हाँ एक आपका फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना मेरे पास सोर्स का फोल्डर है ना। अब मैंने आपको क्या कहा, मेरा क्या कंपोनेंट है, क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का क्या मतलब है, एक नाइबर एक इटसेल्फ एक कंपोनेंट है, फूटर इटसेल्फ एक कंपोनेंट है, मेरे जो कार्ड्स है वो एक कंपोनेंट है, मेरा कैरोसेल है वो एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसका एक फोल्डर बना लेता हूँ कि जितने भी मेरे छोटे छोटे कंपोनेंट्स पड़े हैं वो एक सेपरेट फोल्डर के अंदर पड़े हो, जहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत है मैं उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करूँ, और जहाँ पे मुझे चाहिए उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँ। यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स का, सारा काम सोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लिया, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ, जो फोल्डर नहीं ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा किस नाम की, नेवर .js, सेपरेट never.js। मैंने आपको क्या बताया था, RFCE, नेवर, सेव कर लिया, ठीक है, सेव कर लिया, ये नेवर मेरी बन गई, नहीं आएगी ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्या, अभी मैंने उसको app.js के अंदर करना है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मैंने किया हुआ है नैव बार को, app.js के अंदर आऊंगा, क्या नाम रखा है मैंने इसका, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैव बार। app.js में आऊंगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट नैव बार, में खुद सजेशन दे रहा है, क्या कह रहा है, कंपोनेंट के अंदर नैव बार पड़ी हुई है आपकी, नैव बार इंपोर्ट होगी, लेकिन अभी मैंने इसको प्लेस नहीं किया, कहाँ पे शो करना है उसे, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा, डिफ के बाद मैंने यहाँ पे क्या शो करनी है, नैव बार। नैव बार किस तरह लिखूंगा, सिंगल डिफ नहीं होता जिस तरह हमारा, इस तरह हमारा क्या, ये नैव बार, ये और इस तरह करके क्लोज, ये मेरी नैव बार यूज होगी, यहाँ पे जो नैव बार होगी मेरी यहाँ पे शो होगी। सेव करता हूँ, आ गया नैव बार लिखा। अब मुझे जहाँ पे नैव बार चाहिए मैं उसको यूज कर लूँगा, नैव बार लिखूंगा, इंपोर्ट करूंगा, वहाँ पे नैव बार मेरी शो हो जाएगी। अब बटन्स हो गए मेरे, मल्टीपल बटन्स हो गए, सिंगल टाइप का मैंने कस्टम बटन बनाया है, ठीक है। अब मुझे उसमें क्या करना पड़ता था, HTML में पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता था उसका, बेशक मैंने उसकी CSS लिखी हुई है, यहाँ पे क्या करूँगा, उसको इंपोर्ट कर लूँगा बस, मेरा बटन शो हो जाएगा। अब इट्सल्फ एक ये पूरा का पूरा पेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने एक सिंगल बटन बनाना है, सिंगल बटन बना लो इसका, सिंगल बटन बना के एक्सपोर्ट कर लो, पूरी नैबर बनानी, पूरी नैबर बना लो, इसमें पूरा पेज बनाना, पूरा पेज बना लो। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर एक फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर लेके चलेंगे। जिस तरह अब मैंने कंपोनेंट्स लिखे, कंपोनेंट्स का मतलब ये कि मेरे यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही हो गए, जो पेजेस हो गए उसका सेपरेट में बनाऊंगा, पेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर मेरा जैसे होम का फोल्डर होगा, पेज अबाउट का होगा, कॉन्टैक्ट का होगा, वो सेपरेट होगा, ठीक है। हमने चीज़ों को क्या करना है, मैक्सिमम जितना तोड़ सकते हैं हम तोड़ेंगे।
ठीक है, अब नेवर आ गई। हम आते हैं भाई बूटस्ट्रैप की साइड में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेव बार। अब आपका HTML वाला ज़माना चला गया, अब आपने HTML में काम नहीं करना। ये नेवर शो कर रहा है मुझे, ठीक है, मैं वो रिस्पॉन्सिव भी उठा लेते हैं। वो भी वैसे ही कोलैप्स हो जाएगी ना पॉइंट पे आगे। हाँ, कॉपी कर लेता हूँ इस नैव बार को। कहाँ पे लिखूंगा जाके? नैव बार के अंदर नैव बार आ गई, लेकिन एक आपको एरर शो करेगा ये। नहीं 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 नहीं, नहीं डिव नहीं, जरूरी नहीं है एक सिंगल डोम का एलिमेंट होगा, डिव नहीं, सिंगल डोम का एलिमेंट होगा। ये नैव बार एक सिंगल डोम का एलिमेंट और सारा का सारा उसी के अंदर कवर है ना। ये एरर मुझे यहाँ पे आ रहा है इनपुट के अंदर, ठीक है। इनपुट को ना हम सिंपल अभी तक इस तरह लिखते हैं ना, लेकिन इसको इनपुट को आपका जो भी सिंगल होगा ना, सिंगल जो आपका इसको टैग जो होता है वो इस तरह क्लोज होगा। हाँ, इस तरह क्लोज होगा, स्लैश लगा के एंड में, ठीक है उसके। ठीक है, दूसरी चीज, अभी तक आप क्या लिखते आए हो? क्लास। यहाँ पे हमारे पास लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है। कंट्रोल F करूंगा, क्लास जहाँ जहाँ जितना जहाँ जहाँ पे क्लास लिखा है मैं उसको ना रिप्लेस कर दूंगा। किसे? क्लास नेम। जहाँ आपने क्लास में लिखना, क्या लिखना है? क्लास नेम। हाँ, एन भरा होगा, एन भरा होगा, सेम उसने आपने फोटो करना। क्लास को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? क्लास नेम से। इसको कोड को मैं फॉरवर्ड कर लिया, ये मेरा नैवर का सारा कोड आ गया। सेव किया, नैवर शो होगी मुझे, नैवर शो होगी, कोलैप्स भी चल भी रही है। आगे समझ, ठीक है। उसके बाद फुटर होगा हमारा, ठीक है। तो हाँ, आप इसके अंदर चेंजेस करोगे हर जगह पे हो जाएगी, समझ आ रही है ना? सेपरेट चार्ज में सेपरेट करेंगे। हाँ, देखो अब नेवर आ गई ना, सेपरेट में इसको कर लूंगा सारा का सारा। अब नेक्स्ट चीज, अच्छा जो रिटर्न है ना, ये याद रखना है, रिटर्न के अंदर आपका HTML होगी सारी की सारी, ठीक है। जो लॉजिक हम लिखेंगे ना जावास्क्रिप्ट के, वो इस पोर्शन में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, जो जितनी भी हमारी लॉजिक होगी, लेकिन इसमें लॉजिक का डिफरेंट क्राइटेरिया लिखने का, इसके अंदर हुक्स होते हैं, हम वो यूज करेंगे लेकिन, ठीक है। लेकिन आपका जो HTML होगा सारा का सारा, ठीक है। अब आपने इसको HTML नहीं कहना, आपने इसको XML कहना, XML, ये देखो XML, ठीक है। एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, a markup language similar to HTML but without predefined tag to use, ठीक है। विदाउट प्री टैग मतलब अपनी मर्जी का टैग हम डिफाइन करके वहां पे इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इसका ये मतलब कि मैंने नैपर का बनाया है, वो इटसेल्फ तो कोई टैग नहीं है, लेकिन मैंने उसका कंपोनेंट बना के एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लिया, इटसेल्फ एक टैग तो शो हो रहा है ना मुझे। अब आते हैं हम अपना फुटर बनाते हैं। फुटर कहाँ पे बनाऊंगा मैं? कंपोनेंट में। याद रखनी एक और बात, आपने हर कंपोनेंट का नेम कैपिटल रखना है, ठीक है। क्राइटेरिया करने का मसला कुछ नहीं है। नया फोल्डर बनाएंगे ना इसके अंदर, और फाइल बनाएंगे फुटर .js, ठीक है। यहाँ पे आके RFCE रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। फोल्डर कहाँ पे जाके मैं रखूंगा? इस कंटेंट के नीचे क्या लिखूंगा? फुटर। उसने खुद ब खुद इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। स्लैश हो जाए फुटर, मेरा फुटर शो हो रहा है, कोई इशू नहीं। बूटस्ट्रैप तो बना बनाया फुटर नहीं देता, हम ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का कोई फुटर निकाल लेते हैं। बूटस्ट्रैप फुटर, दे रहा है फुटर देता, अच्छा। लेकिन लेना कहाँ से, इतनी बता रहा ना तो। इधर देख लेते हैं।
शो नहीं कर। वैसे लिखा लेते यार, फूड सब लिखी हुई है ना हमारी। ये कंटेनर है, ये है ना, कॉपी कर लें, कॉपी एलिमेंट। ठीक है, आते हैं यहाँ पे फुटर के अंदर, फुटर में आगे पेस्ट कर देते हैं। इनपुट का वही सीन स्लैश आएगा। ठीक है, और एक और जगह पे भी इशू आ रहा है, नहीं चला गया इशू। और दूसरा काम हमारा क्या था, क्लास नहीं इशू दे रहा है, इनपुट का इशू आ रहा है, आई थिंक सर्टिफिकेट का आ रहा है। हाँ, ये लिंक वगैरह यहाँ पे इसका इशू आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे आगे ये हटा देते हैं। ठीक है, फुटर भी आ गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या आ रहा है, होम का पेज। और जो भी होम की चीज़ें वगैरह होगी हमें कहाँ पे शो होगी, इसके अंदर। अब ये कुछ एक्स्ट्रा मेरे आए हुए लिंक्स में इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चाहिए नहीं है, तो मैं और स्पेस रखता हूँ, लेकिन उसको हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। तो चाहिए हुई हम कंटेंट वगैरह इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, होम आ गया, फुटर आ गया हमारा। इसके बाद या फुटर हम चेंज ना कर लें, इसको भी कर लिए। अच्छा, सिंपल सा हटाते हैं। ठीक है, खूबसूरत सा फुटर आ गया। अब हमारा जो पेज आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, कौन सा, ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम पेजेस भी सेपरेट कर लेते हैं। ऐसे ही करेंगे ना, सोर्स के फोल्डर में आके मैं एक और पेज फोल्डर बनाता हूँ, किस नाम का, पेजेस। आ गए पेजेस। उसके बाद सबसे पहला हमारा कौन सा पेज है, होम .js। अगला, सॉरी, अबाउट, फाइल बना रहा हूँ ना मैं, फाइल about.js और contact.js। ठीक है, होम के पेज में आता हूँ, मैं लिखता हूँ RFCE, यहाँ पे भी RFCE, कॉन्टैक्ट के अंदर भी आगे RFCE। ठीक है, और इन सबको मैं कहाँ में इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट होम। ठीक है, मैं यहाँ पे ना लिखना शुरू करता हूँ, खुद ब खुद में शो करने लगता है होम। अगला अबाउट, अगला कॉन्टैक्ट। आ गया, क्या हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे आके पढ़ो। अब सारे के सारे पेज मेरे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पेज सेपरेट हो गए सारे के सारे, ये मसले वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे होम का पेज बना लें हम, होम का पेज बना लेते हैं, ये बूटस्ट्रैप बने बनाए दे देता है ना पेजेस, जैसा नहीं है वैसे ऑनलाइन मिल जाएगा हमें।
एग्जाम्पल्स मिल जाएगी हमको, और हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को उठा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला पेज उठा लेता हूँ। उससे 5 पर उठा देना, तो हम उठाते हैं ये वाला। ठीक है, ये भी नहीं, ये डैशबोर्ड ये अच्छा लग रहा है। ये आ रहा है, ठीक है, ये ये ठीक है, चल ये तो अच्छा है। मुझे लगता है कोई इसके अंदर उन्होंने वो भी यूज़ की हुई है, और आप देख लो। या इसको रहने देते हैं, तो स्टाइलिंग की भी यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, स्टाइलिंग डिफरेंट है यहाँ पे, इनलाइन जो है हमारा। अच्छा, बहरहाल हमारे पास ये होम का पेज आ गया, इसको पूरा बाद में आते हैं, हम बाद में बना देंगे। ठीक है, आपको पता लगा होम हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा कोड लिखेंगे तो होम का शो हो जाएगा, अबाउट का लिखेंगे शो हो जाएगा, कॉन्टैक्ट का लिखेंगे शो हो जाएगा। कन्फर्म है बात? ठीक है, लेकिन के अंदर क्लासेस लगा सकते हैं ना, वो स्टाइलिंग के हाँ, क्या चीज़? स्टाइलिंग के हाँ हाँ हाँ, वो क्लासेस लगाओ, लेकिन इसमें लिखना आपने क्लास नेम है। ये होमवर्क में नहीं लिखेंगे वो क्या? डिव के अंदर क्लास हाँ हाँ, लिखो उसके अंदर, क्लास नेम के अंदर लिखोगे आप क्लास। हाँ ठीक है, क्लास नेम नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास राउटिंग किस तरह होती है, इसके अंदर हमारे पास HREF नहीं होता। ठीक है, HREF नहीं होता, उसकी तरफ भी हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना हम राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं लाइब्रेरी रिएक्ट डॉट डॉट पैकेज है हमारा, वो इंस्टॉल करना होता है। कौन सा? रिएक्ट। यहाँ पे जो सामने बाइक खड़ी हुई है, आप में से किसी की तो नहीं है? मेरी की बात है? मेरी है, मेरी है, आपकी है और मेरी। इधर स्कूल कैडेट के साथ खड़ी, सर उनकी गाड़ी के साथ, नहीं, आपकी इधर वहाँ पर सर उनकी भी गाड़ी उसके साथ खड़ी है। तो हमारे इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने जी। तो वहाँ नहीं करनी, आप ना वहाँ पीछे स्कूल है वहाँ पर आप भी आ जाओ। मेरी को मेरे ना सर बोल रहे हैं रिलैक्स है, मेरी होगी 45993। आई समझ? गाड़ी के साथ पीछे हो गया। समझ आ रही है इसकी? यार ये ज़्यादा अच्छा समझा दूंगा मैं आपको, ये मतलब अच्छी है। ज़्यादा ठीक है।
क्लोज नहीं होती। शादी समझ आ रही है, ये ज्यादा मजे की चीज है। वो बोरिंग है यार। नहीं भी कुछ नहीं किया, अभी वही पेज हमारा शो हो रहा है, ठीक है। ये होम का पेज, अबाउट का पेज, और इनकी जो सारे हमारे पेज है, इनका जो मेन है वो है ऐप.js जो मेन डिव है वो हमारे जाके रेंडर होता है। अब देखो मैंने नेवर भी यहाँ पे ले आया, होम भी ले आया, सब कुछ यहाँ से शो हो रहा है, ठीक है। और कोई सोर्स नहीं है दूसरा, वो अलग बात है, बना लो, वो अलग बात है, ठीक है। वो ऐड हो सकता है, वो अभी तक बना दो, मैंने नहीं किया आज तक। नहीं है कुछ भी नहीं दे। देखो ना, अब करना होगा, क्या करेंगे हम। इंडेक्स डॉट जेएस है, ये ऐप है, यहाँ पे कोड में ला के यहाँ पे कोड कर, ठीक है, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैंने भी आज तक नहीं की। क्या इसी में काम है, जरूरत ही नहीं है। जब आपको एक सोर्स मिल रहा है, यहाँ पे ऐड कर दो, वहाँ भी करना है। मतलब क्या है, ऐड डॉट जेएस आके वहाँ पे शो हो रही है ना इंडेक्स में, आप कहने में मतलब नीचे आके कोड ऐड कर दूँ मैं, जरूरत ही नहीं है। असल लेटर तो ये टेक्स्ट हो रहा है। हाँ इंडेक्स ये आगे जाके इंडेक्स हो रहा है। ये ऐप वो देखो कर रहा है, ये हो रहा है, देखो रूट react dom डॉट रूट डॉट क्या रेंडर कर रहा है, उसके अंदर ये ऐप को रेंडर कर रहा है। ऐप की जगह ऐप आगे दूसरे कंपोनेंट को कर रहा है। ये आगे ये ऐप, हाँ ये आप ऐप आगे दूसरे कंपोनेंट्स को कर रहा है। थैंक यू। अच्छा पहला काम हो गया हमारा, इसको छोड़ दो, क्या वार्निंग्स नहीं देखनी। अच्छा अब मैंने आपको क्या कहा कि हम हमारा राउटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, या स्टार्ट कर रहे हो सारी ज़िंदगी जब तक रिएक्ट कर रहे हो यही यूज़ होगा पैकेज, इसके अलावा कोई पैकेज शायद आ जाए लेकिन नहीं आता। वो होता है npm। अब देखो, अब हमने अपनी नीड्स के मुताबिक पैकेजेस को इंस्टॉल करते रहना साथ साथ, ठीक है। अब मैंने राउटिंग कर ली तो मैं राउटिंग के लिए क्या यूज़ करूँगा, दूसरा पैकेज, ठीक है, कस्टम नहीं होगा, ये रिएक्ट का ही पैकेज है। npm i रिएक्ट, ये लिख लो, राउटर डॉम, कौन सा पैकेज, राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, ये आ गया, क्लिक किया मैंने। अब ये वाला पैकेज मेरा इंस्टॉल होगा, कहाँ पे इंस्टॉल होगा, कहाँ पे इंस्टॉल होगा, नोड मॉड्यूल्स में हो गया इंस्टॉल। ये देखो इंस्टॉल हो गया, पैकेट और जेसन के अंदर आ गया, रिएक्ट राउटर डॉम आ गया ना। मैंने क्या कहा था, पैकेट और जेसन में आ जाएगा आपका, और ये आपका नोड मॉड्यूल्स में भी आगे देखने की जरूरत नहीं है। पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारे रिएक्ट राउटर डॉम का। अब हमने इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज है, इंपोर्ट ही करना है उसको। जो चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है आपने इंपोर्ट करके यूज़ करनी है। बाय डिफॉल्ट नोड मॉड्यूल से एक्सपोर्ट हुई हुई है, आपने सिंपल इसको इंपोर्ट करना है। अब मुझे क्या चाहिए, इंपोर्ट, ये चीज़ ध्यान से देखना, चंद चीज़ें जो हमने वहाँ से चाहिए हमें, ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर, ठीक है, रूट्स इसमें से मिलेगा, और रूट, ये तीन चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी है कहाँ से, तीन, रिएक्ट राउटर डॉम में से ब्राउज़र राउटर, रूट्स और रूट, ये हमने तीन चीज़ें वहाँ से पैकेज से इंपोर्ट की है, ठीक है।
सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, ब्राउजर ऑर्डर के अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रैप कर देनी है। पहला काम हो गया। उसके बाद जितने भी मेरे रूट्स हैं ना, रूट्स, खाली रूट्स पेजेस, वो कहाँ पे आएंगे मेरे पास, रूट्स के अंदर। ठीक है, अभी ये इसको छोड़ दो, ये वाला पोर्शन। ब्राउजर ऑर्डर के अंदर पूरी की पूरी एप्लीकेशन रैप कर दी। रूट्स के अंदर मेरे सारे के सारे क्या आएंगे, रूट पेजेस। ठीक है, क्या आएगा, पहला क्या है हमारे पास, रूट। राउट्स का क्या मतलब, रूट्स का क्या मतलब, मल्टीपल रूट्स किसके अंदर है, रूट्स। रूट मल्टीपल, एक एक वन बाय वन एक रूट सिंगल होता है ना। अब पहला रूट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, रूट सिंगल टैग ये बंद। अगली चीज, पाथ। किस पाथ के ऊपर मेरा होम आएगा, मैं कहता हूँ स्लैश के ऊपर मुझे मेरा होम दिखा दे बस। ठीक है, और कौन सा होगा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट होगा मेरा, होम का। ठीक है, यहां से खत्म कर देना। इसी तरह हमारे कौन से बाकी, अगला कौन सा है मेरा, अबाउट का मैं किसके ऊपर शो करूंगा, अबाउट के ऊपर। और कौन सा, अबाउट। और अगला हमारे गया कॉन्टैक्ट का, उसका मैंने रूट बता दी, स्लैश कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट का है, होम लिखती है, स्लैश वो सिंपल। देखो ना मेरी स्टार्ट कहाँ पे होती है जाके भैया, स्लैश के ऊपर लोकल और 3000 स्लैश ही होता है ना आगे, वरना तो उसको कोई पेज ही नहीं मिलेगा। तो ये एक मिनट, सॉरी यार, एक मैंने छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पर कंपोनेंट नहीं आएगा, एलिमेंट आएगा। ठीक है, कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा हमने रेंडर करा था उसके ऊपर, एलिमेंट। मतलब कि मैं कहता हूँ जब मैं पाथ स्लैश के ऊपर हूँ ना, स्लैश के ऊपर तो फॉर्म दिखा दे, अबाउट पे हूँ तो अबाउट दिखा दे, कॉन्टैक्ट पे हूँ तो कॉन्टैक्ट का पेज दिखा दे। ठीक है, पूरी की पूरी मेरी एप्लीकेशन ब्राउजर ऑर्डर के अंदर रैप की। जितने भी रूट्स हैं मैंने किसके अंदर डिफाइन किए रूट्स के टैग के अंदर, और हर रूट को मैं रूट के टैग के अंदर लिखा। स्लैश के ऊपर होम दिखा दे, स्लैश अबाउट पे अबाउट दिखा दे, स्लैश कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट दिखा दे। सेव कर लिया, होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक मजे की चीज होती है, वो मैं आपको कराऊंगा, अभी कराऊंगा। ठीक है, और कौन सा है हमारा एक कॉन्टैक्ट का आ रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी लोकल और 3000 स्लैश पे कौन सा पेज, होम। ठीक है, अब नैब पर तो इट्सल्फ की रूट नहीं है, वो तो हर पेज के ऊपर शो होगी। फुटर भी ऐसा ही है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको उठा के ये रूट से ऊपर और ये वाला रूट के नीचे, मतलब के टॉप एंड एवर सेंटर में मेरे रूट्स शिफ्ट हो रहे हैं और एंड के ऊपर मेरा मेरा फुटर शो हो रहा है। ठीक है, नेवर और वो आ गई। अगला क्या मेरे पास, अबाउट। अबाउट के पेज पे आ गया, समझ एक नेवर मेरा एक दफा ही आया, फुटर भी एक दफा यूज हुआ। तो शिफ्ट क्या हो रहा है मेरा उसके बीच का कंपोनेंट, जो मेरे सारे 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 के सारे रूट्स है। मजे का कॉन्सेप्ट है, बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा उसका। अगली चीज, इन केस अगर मेरा कोई यूजर आता है, वो कोई रैंडम पाथ दे देता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं पेजेस के अंदर ना मैं एक पेज बनाता हूँ इस नाम का, एरर पेज, एरर डॉट
JS RFCE 404, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 404 एरर पेज नॉट फाउंड, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एरर 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 पेज था ना मेरा, आ गया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। नहीं मैंने क्या रखा इसका, वो चेंज कर देता हूँ, या वो असल में कन्फ्लिक्ट खा जाता है ना कुछ चीज़ों के साथ जावास्क्रिप्ट की। एरर, मैं इसको एरर पेज लिख देता हूँ, एरर पेज, ठीक है, एरर पेज, ये आ गया, सेव हो गया। अब ये किसके ऊपर शो होगा, कॉन्टैक्ट के ऊपर तो नहीं ना शो करना। मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टैटिक। इसका क्या मतलब है, अगर तो ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, कोई यूजर इस तरह का रूट दे देता है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे क्या शो करते हैं, वो तो शो हो रही है ना, उसको देख लेंगे हम, वो एडवांस चीजें आ गई, ठीक है, लेकिन क्या शो कर देगा, एरर, ठीक है, आगे समझ क्लियर हो गया माइंड। अब नेक्स्ट चीज, अब हम आते हैं अपनी नैवबार के ऊपर। नैवबार की तरह हमारी नैवबार, ये देखो कोड कितना ऑर्गेनाइज है ना हमारा, गंद नहीं मचा हुआ, हर चीज अपनी सेपरेट अपनी जगह पे पड़ी है। अब मेरे पास होम है, होम किसके ऊपर आएगा, स्लैश के ऊपर। अगला क्या है, अबाउट है, अबाउट इसके ऊपर आएगा, स्लैश अबाउट के ऊपर। और इसको डिसेबल वाली को हम खत्म कर देते हैं, इसी लिस्ट को हम यूज करते हैं। ये फॉर्म भी खत्म कर रहे हैं, काम का नहीं हमारे, ठीक है, फजूल चीजें निकालते रहते हैं ना साथ। और ये क्या हमारा कॉन्टैक्ट, होम पे आया, होम अबाउट, और इसको हम चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, ठीक है, आउट कॉन्टैक्ट। लेकिन अब इसमें चीज नोट की है, नोट करो, जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट हो रही है, लेकिन एक चीज नोट करूंगा, मेरा पेज रीलोड हो रहा है, वो पेज भी चेंज हो रहा पेज रीलोड हो रहा है, वो देखो, वो मेरा कंटेंट नहीं है इसलिए आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन पेज तो रिलोड हो रहा है ना। लेकिन तो रिएक्ट मेरी क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसका मतलब है मेरा तो पेज रिलोड होना ही नहीं चाहिए, इसके बावजूद क्यों रिलोड हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना। लेकिन रिएक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, रिएक्ट का तो कॉन्सेप्ट ही है कि आपका सिंगल पेज है, इसकी क्या रीजन है, इसके अंदर हमारा एंकर टैग नहीं है, HREF यूज करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, हमने करना है इंपोर्ट रिएक्ट आउटर डॉम में से किसको, लिंक को, ठीक है, किसको, लिंक को। एंकर की टैग की जगह क्या यूज होगा मेरा, लिंक टैग, यहाँ पे भी मेरा लिंक टैग, और यहाँ पे भी मेरा लिंक टैग, ठीक है। HREF ही है मेरा, यहाँ पे क्या होता है, अब ये ना मेरी बात सुनो, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये थी एंकर टैग की, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, क्लास में अप्लाई हो जाए ठीक है, लेकिन ये बाकी इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। ये देखो HREF लगा हुआ लेकिन चल नहीं रहा, ये HREF किसकी प्रॉपर्टी है, एंकर टैग की। इस लिंक की क्या प्रॉपर्टी है, टू टू टू, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, टू, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, डेट्स इट। रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब देखो पेज शिफ्ट हो रहा है, रिलोड नहीं हो रहा, एप्लीकेशन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। अब इसकी वो कैच कर चेक बना ली, इस तरह कह सकते हैं। नहीं देखो, सबसे पहले जब मेरा पेज कौन सा रेंडर होता है, app.js, ठीक है, कौन सी, वो आप ये वाली कर लो, रिएक्ट स्निपेट ये वाला कर लो आप, ये इस बंदे की है,
बस सिंपल इंस्टॉल करो, ठीक है। क्या हुआ, हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ। यूजर अगर जानबूझ के कोई दूसरा का डाल देता है वो वहाँ पे वैसे इसको 404 शो कर देगा। बाकी मैं यहाँ से फॉर्म के ऊपर मेरा पेज यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। रिएक्ट का पर्पस हमारा कंप्लीट हो गया, समझ आई, आगे समझ। आज के इतना काफ़ी है, इतना अभी फिलहाल मैं चाह रहा हूँ आप लोग डाइजेस्ट कर लो, कल हम कर लेंगे। अब आपने कल तक ये करना है कि आपने प्रॉपर रिएक्ट के अंदर ना एक पेज बना के लाना, ठीक है। हाँ, आपके ऑलरेडी बने हुए, लेकिन आपने उसको रिएक्ट के पेज के अंदर बनाना, रिएक्ट के अंदर बनाना है आप, ठीक है। और आप जब बूटस्ट्रैप उठाओगे ना तो आपका ना एक होगा टेलविड में करो। टेलविड देखो अब क्या चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट दो समझ लो इसके अंदर, ठीक है। अभी बाद में कल आपको इशू ना हो, आप असाइनमेंट करो। आपने ये चीज़ नोट की कि मेरा पेज पूरा स्विच हो रहा है, उसकी क्या रीज़न है। मेरा कौन सा पेज आगे रेंडर होता है, ऐप का पेज रेंडर होता है वहाँ पे। जब मेरा इनिशियली पेज लोड हुआ, कौन सा मेरा फोल्डर, कौन सी फाइल की, मेरी ऐप की। ऐप के अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है, होम भी आ रहा है, अबाउट भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट भी आ रहा है। इसने सारे के सारे पेज एक दफ़ा लोड करके रख लिए हैं, तब भी जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं बोलना शो कर दें। नहीं, फर्स्ट टाइम वो तो फर्स्ट टाइम का आपका ये पहला रिलोड है बस। वो एक ये पहला लेगा सबसे सोचा, अगर आपका नेट तो काफी हैवी पेज है। हाँ, वो तो कैश बना लीजिए, सब कैश बना लेता है कैश। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो कह सकते हो आप, ठीक है। वो एक दफ़ा उसने एक दफ़ा वो ले आया, वो आपने उसने पूरा का पूरा ब्राउजर के ऊपर आपका लोड कर दिया हुआ है, आपने बस क्लिक करना उसको, बस स्विच करना उसको, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि पूरा का पूरा उसने लोड कर दिया अभी। लेकिन कल को फ्यूचर क्या होगा कि आप जब काम कर रहे होगे, आपके पेज इतने बड़े हो गए, आप कहोगे भाई app.js वाली फाइल इतना टाइम ले रही है, ठीक है। उसको भी हमें हैंडल करना सीखेंगे कि उसको किस तरह हैंडल करना है हमने, ठीक है। दूसरी चीज़, CSS इसकी एक है। अब मतलब कि आप होम के पेज के अंदर आते हो, यहाँ पे ये आपका होम का पेज है। फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद बेहतर कर लेंगे आगे। होम का पेज है, आप यहाँ पे स्टाइलिंग लिखते हो home.css, ठीक है। किस तरह, home.css। पेज का फोल्डर बना लेना ना, बना ले ताकि काम ज़रा बेहतर तरीके से हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, होम का पेज, अबाउट का पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज, और ठीक है एरर का पेज। हाँ, CSS लिखेंगे ना इसमें। एरर का पेज मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये मेरी अपडेट इंपोर्ट भी अपडेट करेगा ना, क्योंकि फोल्डर वाइज चल रहा है, वो देख रहे हैं इस फोल्डर में है कि नहीं। मैंने इसको अपडेट कर दिया। अबाउट को भी मैं कर देता हूँ, ठीक है, मूव, ठीक है। और कौन सा मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर मूव कर देते हैं, ठीक है। और होम का रह गया, होम के अंदर मूव कर देते हैं, ठीक है। फोल्डर बना लिया ना मैंने, लेकिन अब इसने फिर भी मुझे एरर दे दी है भाई साहब ने। तो उसने किसका एरर दिया मुझे, अबाउट का। अच्छा, मैंने इस फाइल को भी आगे सेव नहीं ना किया, उसने इंपोर्ट कर दिया ना मेरी, देखो होम कर दिया यहाँ पे, सेव कर दूंगा तो मेरा ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला काम, होम के अंदर है, मैं सारे फोल्डर बंद कर लेता हूँ, खिचड़ी ना मुझे पेजेस के अंदर। होम के अंदर यहाँ पे आता हूँ मैं इसकी स्टाइलिंग लिखता हूँ, style.css, लिख लिया, पहला काम हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जितने इसके अंदर डिव है ना, इसका कलर होगा बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। मैं अपने होम के अंदर आता हूँ, डिव है ना ये, डिव का कलर हो गया होगा। अभी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया उसे, मैंने यहाँ लिखना है इंपोर्ट, देखो सेम डायरेक्टरी के अंदर style.css,
सेम डायरेक्टरी के अंदर जो उसकी स्टाइल डॉट सी एस एस पड़ी है। इसने क्या किया, जितने भी डिफ थे सारे, क्यों हुआ, आपकी सी एस एस अप्लाई हुई, आपकी सी एस एस अप्लाई हुई होम, मैंने होम के अंदर इसको इंपोर्ट किया और मैंने क्या कहा था, इसको डिव जितने भी है, लेकिन अब बात क्या है कि यही वाली फाइल जो है मेरी एप.js के अंदर जा रही है और उसके अंदर एक सी एस एस पड़ी हुई है जो कह रहा है कि डिव का कलर रेड है, तो वो अपने इस चाइल्ड के अंदर भी सारा का सारा देखेगा, तो उसको वहां पे भी डिव मिलेगी, तो सबको भी रेड कर देगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब जब देखो, मैं अगर यहाँ पे सी एस एस की फाइल लिखता है, यहाँ पे लाके इंपोर्ट करता, मैं इस सी एस एस में लिख देता app.css, मैं लिखता यहाँ पे डिव जितने भी इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, उसे सबके ऊपर अप्लाई हो जाना था। अब app.js के ऊपर जब अप्लाई हुआ, लेकिन app.js भी यहाँ पे आ गई और app.js के अंदर किसकी अपनी इम्पोर्ट पड़ी हुई है style.css के नाम की, जिसके अंदर डिव क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड। जब वो यहाँ पे आई तो उन सबके ऊपर भी उसने अप्लाई कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ आया? एडेंट तो फाइल यहाँ पे आ रही है ना app.js की, home.js की, और home.js के अंदर मैंने style.css को इंपोर्ट किया हुआ है और उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि डिव सारे के सारे बैकग्राउंड कलर उनका क्या होगा, रेड होगा। तो जब CSS का उसको लिंक एक मिल गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, सबको पकड़ के रेड कर दिया। तो उसकी जो, हाँ, अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप इस तरह डिफ ना लिखो, मैं कहता हूँ डॉट होम, क्लास नेम बना देता हूँ ना, डॉट होम के अंदर जो मेरा डिव है, CSS मैंने लिख दिया ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या पे क्या लिखूंगा मैं, क्लास नेम, क्लास में तो सजेशन भी नहीं देगा आप, क्लास नेम होम डिव, खाली होम पे डिव के ऊपर करेगा। ठीक है, समझ आ गई? ये एक कॉन्सेप्ट था। हाँ, तो होम के डिव पे किया ना CSS। अच्छा, दूसरी चीज, स्टाइल किस तरह लिखना है इसके अंदर, मैं अबाउट के अंदर आता हूँ, स्टाइल लिखने का डिफरेंट है मेथड इसके अंदर। ठीक है, जो इनलाइन स्टाइलिंग हम लिखते हैं, इनलाइन की बात कर रहा हूँ, स्टाइलिंग सेपरेट मैंने आपको दिखा दी। मैं अबाउट के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, ब्रैकेट के अंदर लिखना है डबल ब्रैकेट, ये देखो स्टाइल बैकग्राउंड, सारे के सारे अब वो हाइफन वाला केस चला गया हमारा, सारे के सारे अब ये कैमल केस आ गए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कोलन बैक, इसके अंदर ब्लू लिख दिया, ब्लू, ये लाइन है मेरी। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने इसको आगे कंटिन्यू करना है क्या होगा, नहीं 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 नहीं, इसी तरह, वो वाली CSS नहीं है, वो अगर आपने CSS लिखनी है ना, वो यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने जब इनलाइन लिखनी है ना, तो इनलाइन आप किस तरह लिखनी है, हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इनलाइन लिखनी है या अलग लिखो, इनलाइन लिखनी, इनलाइन नहीं लिखते, चीज़ों को तोड़ना, स्टाइलिंग अलग अलग रखो। ठीक है, अगर आगे मैंने लिखना है, मैंने इसको टेक्स्ट का कलर चेंज करना, कलर कोमा, उसका सिंटेक्स देखते रहो बस ध्यान से, मैंने वाइट करना है, वाइट स्मोक करना। ठीक है, हो गया चेंज, स्टाइलिंग की भी समझ आ गई आपको? ठीक है, फर्स्ट है कि हम क्लास के लिए किए, क्लास को टारगेट किया, तो सिंपली उस पेज को टारगेट करें विदाउट क्लास में, मैं बात समझ आ रही उनका पेज में जैसे हमने वो एक स्टाइल सीजस रखी है, हमने एक आइटम क्लास में डिफाइन किया है, जब क्लास में हम सिंपल पूरे उसी के टेबल को टारगेट करना चाहिए, वो नहीं होगा। नहीं नहीं, जैसे आप वो उसकी सेपरेट क्लास सबको करेगा, हाँ, वो सेपरेट नहीं। अब आपने जब ओवरऑल अपनी जो स्टाइलिंग है उसके ऊपर आपने काम करना है कि आपकी पूरी के पूरी बॉडी के अंदर जो आपका, मैं कहता हूँ कि मेरा फॉन्ट फैमिली यूज हो रही है, मैं कहता हूँ कि मैंने इफेक्टली यूज करनी है। ठीक है, बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी, app.js के अंदर आगे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इंपोर्ट app.css जो सिंपल डायरेक्टरी में पड़ी है, ये पूरे के पूरे मेरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। आई समझ? और हम स्पेसिफिक पेज पे भी करेंगे ऐप को होम पेज, उसके लिए आप सिंपल डॉट करके अपना अपनी उसकी क्लास में अपनी स्टाइलिंग लिखो उसकी। प्रोसेस स्टाइल सीजस हाँ क्लास लिख सकते हैं। हाँ हाँ,
अगर मैं ये फैंटेसी कर देता हूँ, ये फैंटेसी है और ये वाला मैं यूज़ कर देता हूँ। ओवरऑल अब मेरी ये वाली पूरी की पूरी फाइल के अंदर ये वाला फॉन्ट यूज़ होगा, ठीक है। हर पेज में सेपरेट अवेयर करना चाहिए। क्या टेक्स्ट आप वो उस टेक्स्ट के अंदर आगे उसको डिफ को पेरेंट को दे दो। आप यहाँ पे आओ, आपकी होम है ना, होम के अंदर आप आओ, स्टाइल के अंदर, ठीक है। होम डिव है ना, अब होम डिव के अंदर सारे उसके चाइल्ड हो गए, मतलब सारे इसके चाइल्ड हो गए ना आगे। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली मैं फैंटेसी लिख देता हूँ। मेन हमारी एक्टिव होती है। हाँ देखो, उसके ऊपर हो गया ना अप्लाई, पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट चल रहा है। भाई पेरेंट और चाइल्ड भी इसके अंदर बड़ा काम है, आगे आपका काम है। हाँ वो आप करो, वो हाँ वो किया तो है आपकी ना। स्टाइलिंग जो है मेन है फुल स्टाइलिंग। अगर हम उसके अलावा इंटर पेज पे स्टाइलिंग दे देते हैं वो स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट के एप्पल। हाँ सर एक बार जरा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कर दूंगा। कुछ नहीं किया, क्या किया मैंने, ये यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में आया हूँ और ये मैंने यहाँ पे आके इसका लिंक लगा दी, बस ये ऊपर वो टैग लगा इसमें कैसे बूटस्ट्रैप होगी? बूट से। CSS में तो क्लासेस ये देखो ना, इसके अंदर है ना, इसके अंदर भी आप लिख लो, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट है, ठीक है। क्लास क्लास नेम लिखोगे आप यहाँ पे बस, ठीक है। मैं इसका बीजी क्या कर देता हूँ, वार्निंग, ये लो, ठीक है। अब अगली चीज, आज अभी तक के लिए इतना ही है, इससे आगे नहीं हम कर रहे। भी सेम होगा। ट्रेलमेंट भी सेम होगा। वो लिंक के जरिए भी करना हाँ चाहिए किसी तरह होगा। हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ गया आपको इतना आज का काम। हाँ और नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट वर्ड एचटीएमएल में नहीं, पब्लिक के अंदर इंडेक्स वर्ड, हाँ एचटीएमएल, ठीक है, सॉरी इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए वो तरह उसके अंदर उसके टैग्स मिल जाएंगे, हम नेक्स्ट करेंगे ना प्रोडक्टिव, हम कल। इंस्टॉल करके करेंगे। हाँ हम उसको इंस्टॉल करके करेंगे। अभी हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया ना रिएक्टर डॉम का, उसी तरह हम उसको भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे अब रिएक्टर डॉम का किया, मुझे ब्राउज़र राउटर चाहिए था, उसमें से रूट चाहिए थे, लिंक चाहिए था, इंपोर्ट किया। इसी तरह वहाँ से भी हमें बने बने इस तरह मोटे बड़े टैग नहीं आते, कार्ड का टैग मिल जाएगा मुझे, ड्राइवर का टैग मिल जाएगा, उसको हम इस तरह से यूज करेंगे। कर लेंगे। अब बूटस्ट्रैप करेंगे हम, उसके बाद फिर हम, हाँ ठीक है। अगली चीज़, आपने जब भी ये प्रोजेक्ट शेयर करना है ना, अब ये नोड मॉड्यूल्स है ना, इसका साइज होता है बड़ा, ठीक है। मैंने आपको कहा मेरे पैकेज, ये ध्यान से समझना, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर मेरे क्या पैकेजेस पड़े हुए हैं, सारे के सारे मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर पैकेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये पैकेजेस आइडेंटिफाई कहाँ से होता है, इस पैकेट डॉट जेसन के नाम से जो फाइल है, उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज है उसके नाम, ठीक है। कल को मैंने जब भी अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है ना, क्या पूजा किया आपने, छेड़ा आपने से, और ये आपने सेपरेट कर दिया, आपने गलती की है ना, ये आपने, ये आप ये रेकॉर्ड डॉम होगा आपका, और ये रेकॉर्ड वो आपने गलती कर दी भाई, वो नहीं करना, सेपरेट हो वो गया। आपने सेपरेट कर दिया। आप अपने माई ऐप के अंदर आए नहीं। हाँ ठीक है, आपने जो काम करना है इसके अंदर आगे करना है, माई ऐप के अंदर आपने किया वो, वरना माई इंस्टॉल कर देगा नोड मॉड्यूल्स। अच्छा, आपने जब भी प्रोजेक्ट शेयर करना है ना, आपने नोड मॉड्यूल्स नहीं भेजने किसी को, नहीं भेजने, क्यों, क्या वो तो लाइब्रेरी वो तो इंस्टॉल हो जाएगी बाद में, वरना तो ये फाइल बड़ा प्रोजेक्ट मेरा बड़ा हो जाएगा ना। तो जो मेरे पैकेजेस है उसकी आइडेंटिटी कहाँ में पड़ी हुई है, पैकेट डॉट जेसन के अंदर पड़ी है, ठीक है। पैकेट और जेसन भेजना लाजमी है, जो पैकेजेस मेरे हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। कल को जब मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर करूँगा ना, अब मैं आपको अभी यूएसबी में दूंगा, किस तरह दूंगा, ये मैं नोड मॉड्यूल से डिलीट करके दूंगा, नोड मॉड्यूल से बगैर मेरा फोल्डर वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, और देखो डिलीट होने में कितना टाइम दे रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं नोड मॉड्यूल्स आपको डिलीट करके भेजूंगा, आपके पास ये सारी की सारी फाइल्स आएगी, डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं अब करता हूँ npm स्टार्ट, नहीं चलेगा, ठीक है, उसको रिएक्ट स्क्रिप्ट मिली नहीं, पैकेज इंस्टॉल ही नहीं हुए हुए, ठीक है। अब क्या करना है,
आपको जब भी इस तरह कोई प्रोजेक्ट दे, आपने ये करना है, यहाँ पे लिखना है, इसी सेम डायरेक्टरी के अंदर आना है, आपने लिखना है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करेगा, इस डायरेक्टरी के अंदर देखेगा app.js के अंदर नाम है, इसके अंदर देखेगा package.json की फाइल, package.json की फाइल के अंदर जाके देखेगा ये सारी डिपेंडेंसीज है, ये मैंने इंस्टॉल करनी है, मैं करूँगा npm इंस्टॉल। अब ये क्या करेगा, ये सारे के सारे जो पैकेजेस पड़े वो इंस्टॉल करने लगे, नोड मॉड्यूल्स मेरे फोल्डर आ गया, और वो मुझे क्या करेगा, नोड मॉड्यूल सारे के सारे दे देगा जो मेरे इस package.json के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, ये इंस्टॉल कर रहे हैं सारे के सारे। इसको आपने इंस्टॉल होने देना है। ये अब आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, कोई डाउनलोड कर रहा है, अभी डाउनलोड हो गए सारे के सारे। अब आप करें आगे यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और ये आपको कहाँ पे ले जाएगा, खुद ही ब्राउजर के ऊपर ले गया, और उसने यहाँ पे आके हमारी ऐप को शो कर देगा। ठीक है, ये लोड कर रहा है, फर्स्ट टाइम सर्वर आपका टाइम लेगा, अभी आपकी सिस्टम की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्म अबाउट को टैग मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, समझ आ गई, बस आज के लिए इतना ही है। कल तक आप सबने पेजेस बना के लाने हैं, कल मैंने देखने हैं, फॉर्म का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, सेपरेट प्रोजेक्ट बनाओ, कोड में आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, सेपरेट प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बना के आप आना। ठीक है, कोड देखना है, कॉपी वेस्ट नहीं करना मेरे को। ठीक है, वीडियो तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्ड।